मैनू कर तू पाक साफ, बख्शे सब बुराई, फजल नारे रब, फजल नारे रब, यूं जो सब बुराई अपनी मेहमान लेना, क्यों जो सब आई अपनी मेहमान लेना, मेरा जो गुनाह है मेरे आगे रहना, मेरा जो गुनाह है मेरे आगे रहना, फजल नारे रब, फजल नारे रब, ऐ खुदा मैं तेरा गुनाह की ताबारी, ऐ खुदा मैं तेरा गुनाह की ताबारी, तेरे ही हुजूर में बदी की थी सारी, तेरे ही हुजूर में बदी की थी सारी, फजल नारे रब, फजल नारे रब, साधु अपनी घर में सच्चा हो हर हालत, साधु अपनी घर में सच्चा हो हर हालत, राज़ी ज़ाहिर होवे करे जान उदालत, राज़ी ज़ाहिर होवे करे जान उदालत, फजल नारे रब, फजल नारे रब, मैं भी पैदा होया देखो विच बुराई, मैं भी पैदा होया देखो विच बुराई, मैनू विच गुनाह दे जमिया मेरी माई, मैनू विच गुनाह दे जमिया मेरी माई, फजल नारे रब, फजल नारे रब। हालेलुया, प्रेज़ जीसस। खुदावंद हमारा खुदा अपने फजल के वसीला से हम इस लायक नहीं होते कि हमारे गुनाहों की हमें माफ़ी मिल सके, हम इस लायक नहीं होते कि खुदा की बख्शिश हम पर हो सके, लेकिन ये खुदा का फजल है। वो अपने फजल के वसीला से हमें माफ़ कर देता है। वो अपने फजल के वसीला से हमें उसने यीशु मसीह के खून के वसीला से खरीद लिया, अपना
अपना बना लिया, अपना कर दिया, ताकि हम उसकी हजूरी में बढ़ते चले जाएं, अपने गुनाहों में ही ना दबे रहें, गुनाहों ही में डूबे ना रहें, शर्मिंदगी की जिंदगी ना गुजार सके। हमारे खुदा ने हमें हर किस्म की शर्मिंदगी से छुड़ाने के लिए, शर्मिंदगी से आजाद करने के लिए हम पर फजल किया है, ताकि हम उसकी प्रेजेंस को, उसकी होलीनेस को, उसकी पाकीज़गी को एंजॉय कर सके। क्योंकि जो इंसान गुनाह की गुलामी में होता है वो शर्मिंदगी की जिंदगी गुजारता है। उसको डर होता है कि मेरी इस बुराई का किसी को पता ना चल जाए, अगर पता चल जाएगा तो मेरी बदनामी हो जाएगी, लोग मुझे कसूरवार कहेंगे, बुरा कहेंगे। लेकिन हमारा खुदा हमें हर किस्म की बदनामियों से छुड़ाने के लिए, हमें हर किस्म की शर्मिंदगी से बचा लेने के लिए अपने फजल के तख्त के पास बुलाता है। और जो फजल के तख्त के पास आ जाता है उसके सारे गुनाह ढांप दिए जाते हैं। जैसे दाऊद बादशाह कहता है कि मुबारक है वो लोग जिनके गुनाह ढांप दिए गए, जिनके गुनाहों पर, जिनकी बुराइयों पर पर्दा डाल दिया गया। और ये वो लोग होते हैं जिनके गुनाह और बुराइयों पर पर्दा डाल दिया जाता है, जो खुदा के फजल के तख्त के पास आ जाते हैं। सो याद रखें, माफी और बरकत, जिंदगी, हर तरह की अब्दी खुशी, अब्दी इत्मीनान, ये सिर्फ और सिर्फ खुदावन के फजल के तख्त के पास है। इसके अलावा दुनिया में लोग कहते हैं माँ जो है वो जन्नत का टुकड़ा है, माँ की गोद जो है वो जन्नत की तरह होती है, माँ के पांव तले जन्नत होती है। याद रखें, माँ के पांव तले जन्नत नहीं है। जन्नत की बात करें, अब्दी जिंदगी, अब्दी सुकून, अब्दी आराम की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ खुदावंद के कदमों में है। माँ अपने पाँव में जन्नत लिए फिरती अगर, तो फिर कोई औरत जहन्नुम में ना जा सकती। लेकिन कोई मर्द हो या कोई औरत हो, जो जान गुनाह करेगी, बाइबल मुकद्दस बताती है, सो मरेगी। सो आने वाले साल से पहले हमें इस बात को जरूर ख्याल करना है, जरूर गौर में रखना है कि आने वाले साल में हमने फिर से गुनाह की गुलामी में शर्मिंदगी के डर वाली जिंदगी नहीं गुजारनी, बल्कि खुदा के फजल के तख्त के पास आ जाना है, जहां हम दलेरी के साथ जा सकते हैं, खुदा को बाप कहकर पुकार सकते हैं, उसकी सिताइश कर सकते हैं, उसकी प्रेजेंस को, उसकी होलीनेस को एंजॉय कर सकते हैं। सो आए खुदावंद की हजूरी में आगे बढ़ते हुए एक और गीत गाएंगे। कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, जहां 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर उसमें। याद रखे, जब हम फजल के तख्त के पास, खुदावंद के पास आ जाते हैं, तो खुदावंद वो नहीं है जो कहते हैं मेरे घर मेहमान आए और मैंने दरवाजा नहीं खोलना, वो वहां पर हाजिर हो जाता है। चर्च की ही नहीं, हम किसी भी जगह पर जहां यस्सु के नाम से, खुदा के नाम से जमा हो जाते हैं, खुदा की हजूरी वहां पर आ जाती है। यीशु मसीह खुद अपने लोगों के दरमियान मौजूद हो जाता है। तो हमारा ईमान है, हम अपनी रूहानी आंखों से अपने खुदावंद यीशु मसीह को आज भी अपने साथ, अपने दरमियान देख सकते हैं। तो आए मिलकर इस गीत को गाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ जीसस।